The fourth topic of the second chapter from the book of Principles of Marketing. The topic is marketing strategy and marketing mix. Below mentioned picture shows marketing role, which summarizes the major activities involved in managing a customer-driven marketing strategy and marketing mix. पिक्चर देख लेते हैं। पिक्चर में वो तमाम तर एक्टिविटीज बताई गई हैं जो कि इंक्लूड हैं कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी में और मार्केटिंग मिक्स में। Through marketing strategy, companies hope to create value for customers and achieve the profitable relationships. Let's take a look. Customer value and relationships in the middle. इनको डिवाइड करते हैं। ये एक बिग मार्केट है। इसको डिवाइड करेंगे सेगमेंट्स में। देन उसको टारगेटिंग होगी डिफरेंशिएशन के थ्रू और पोजीशनिंग के थ्रू। मार्केटिंग मिक्स आ जाएंगे, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन, मार्केटिंग कंट्रोल और इसके अराउंड ये कहाँ पे हो रहा है। ऑब्वियसली जो मार्केट है, जो इंडस्ट्री है, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं, दरमियान में कॉम्पिटिटर्स हैं, पब्लिक है और सप्लायर्स हैं। लेट्स डिस्कस ईच, सबको डिस्कस कर लेते हैं। Customer value driven marketing strategy. Today market is getting more and more competitive. Market competitive से competitive होती जा रही है। बहुत से एक ही तरह की products हैं जो बहुत सी companies offer करती हैं। So in order to compete, companies need to be customer centered. जो भी अच्छी customer services देगा वो successful हो जाएगा। Companies should always try to know customer needs and wants. Customer को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो customers की कंपनीज को कोशिश करनी चाहिए कि वो कस्टमर्स की जो नीड्स एंड वांट्स हैं उनसे बाखबर रहे। दे नीड टू विन कस्टमर्स एंड देन एंगेज एंड देन ग्रो देम बाय डिलीवरिंग सुपीरियर सर्विसेज। साउंड मार्केटिंग रिक्वायर्स केयरफुल कस्टमर एनालिसिस। मतलब इट्स ऑल अबाउट कस्टमर। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द कस्टमर। It is obvious that companies cannot serve all customers. एक कंपनी हर कस्टमर को सर्व नहीं कर सकती as they vary in their needs. उनकी needs vary करती हैं। There are companies who perform better than others in particular segments. एक कंपनी हर सेगमेंट को टारगेट नहीं कर सकती। एक कंपनी मोर देन वन को टारगेट कर सकती है, मतलब 2 को, 3 को, 4 को, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हर सेगमेंट को एक ही कंपनी टारगेट करे। So companies should divide markets into smaller segments and then prepare strategies for those chosen segments. अच्छा, ये जो हम बात करते हैं ना कि हर सेगमेंट को कंपनी टारगेट नहीं कर सकती, वो ऑन एवरेज बात करते हैं। अदरवाइज जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, लेट्स से प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, इस तरह से जो अभी एंग्रो ग्रो कर रहा है जैसे पाकिस्तान में, तो ये बड़े ब्रांड्स हैं, इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो ये लोग बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स को कवर करते हैं। लेकिन हर कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा उसके लिए। So companies should divide markets into smaller segments and then prepare strategies for the chosen segments. स्मॉलर सेगमेंट्स को डिवाइड करते हैं बिग मार्केट्स को, फिर कोई कुछ सेगमेंट्स चूज कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग, डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग। इनको देख लेते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन वही है कि मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग मार्केट इनटू स्मॉलर डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स हु हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स और बिहेवियर्स। मतलब हम लोगों को किस बेस पे डिवाइड कर देते हैं? उनके कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे, नीड्स की बेस पे, बिहेवियर्स की बेस पे, और एंड हु मे रिक्वायर सेपरेट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और मिक्सेस। मतलब जो मार्केटिंग मिक्सेस हैं जिसमें 4 P's आते हैं। A market consists of various types of consumers, needs and products. A marketer must find out which segment offer the best opportunity. अब जब कंपनी ने एक मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, नाउ इट्स टाइम टू एनालाइज कि कौन सा सेगमेंट है जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है।
Consumers can be distinguished on the basis of behavioral, geographical, demographic or physiographic factors. What is a market segment? जो आप हमने एक बड़ी मार्केट को मार्केट सेगमेंट में डिवाइड किया है. What is a segment? A market segment consists of consumers who show similar behavior and respond in a similar way to given set of marketing efforts. वही बात है जिनकी बेसिस पे हमने एक बड़ी मार्केट को डिवाइड किया है into smaller groups. तो हम कह सकते हैं कि मार्केट सेगमेंट वो है एक सेगमेंट उसके अंदर जो लोग हैं, उसके अंदर जो कस्टमर्स हैं, उनकी लाइकिंग्स सेम है. एग्जांपल, सुजुकी ऑफर्स डिफरेंट कार्स फॉर द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स. लाइक ऑल्टो है जो कि फ्यूल एफिशिएंट लोग होंगे, देन कल्टस है, देन सियाज है, सियाज बड़ी गाड़ी है, और जो कल्टस है वो छोटी गाड़ी है लेकिन उसका इंजन बड़ा है, बैलेंस उसका अच्छा है. मार्केट टारगेटिंग. अच्छा, अगर हम सियाज की बात करें तो सियाज, सुजुकी सियाज पाकिस्तान में इतनी सक्सेसफुल नहीं रही बड़ी गाड़ियों में. तो हम कह सकते हैं कि ये उस सेगमेंट को सही से टारगेट नहीं कर पाए. जो इनके पुराने वर्जन्स थे वो पहले करते रहे हैं लेकिन अब नहीं कर पा रहे. नाउ मार्केट टारगेटिंग. आफ्टर द कंपनी हैज सक्सेसफुली आइडेंटिफाइड मार्केट सेगमेंट्स. जब कंपनी ने मार्केट सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, नाउ इट्स टाइम टू मार्केट टारगेटिंग, कि किस मार्केट को टारगेट करना है. मार्केट टारगेटिंग इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग द अट्रैक्टिवनेस ऑफ ईच मार्केट सेगमेंट एंड देन सिलेक्टिंग वन और टू मोर टू और एंटर. जब आपने स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है मार्केट को, अब इवैल्यूएट करेंगे कि कौन सा सेगमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और फिर हम एक या दो को सेगमेंट्स को टारगेट करके तो उसमें एंटर हो जाएंगे. Companies should consider such segments which can earn them the profit and generate greater customer value and can sustain it for longer period of time. शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए, प्रॉफिटेबल हो, जनरेट कस्टमर वैल्यू क्रिएट करे और सस्टेनेबल हो फॉर द लॉन्ग टर्म. कंपनीज में टारगेट वन और मोर सेगमेंट्स और में टारगेट अ मार्केट निश. इवन मार्केट निश मतलब एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स जिनकी कुछ लाइकिंग्स हैं, जिनकी सेम लाइकिंग्स हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज दे हैव. जितने रिसोर्सेज हैं कंपनी के पास उसको मद्देनजर रखते हुए. एग्जाम्पल, मतलब मार्केट निश सेगमेंट के अंदर भी एक स्पेसिफिक निश आ जाती है, मार्केट निश. एग्जाम्पल, नाइकी इंट्रोड्यूस द इनोवेटिव रनिंग शूज फॉर सीरियस रनर्स. सबसे पहले इसने जब लॉन्च हुई तो इसने सीरियस रनर्स को टारगेट किया. मार्केट निश, भागता तो हर कोई है लेकिन सीरियस रनर्स कोई होता है उसमें, मार्केट निश. लेटर जब वो सक्सेसफुल हो गए, लेटर आफ्टर द सक्सेस Nike started targeting other segments of market. Now it offers the broad range of sports apparels and equipment. The secret behind its success in each segment is that it designs different products to meet the special needs of each segment it serves. मतलब उसने फिर स्टार्ट कहाँ से किया था, एक स्पेसिफिक निश से, मार्केट निश. देन उसने बाकी मार्केट्स को बाकी सेगमेंट्स को टारगेट करना शुरू किया जिसमें स्पोर्ट्स अपैरल्स थे और इक्विपमेंट्स वगैरह था. और इसकी सक्सेसफुल की वजह क्या बनी कि इट डिजाइंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू मीट द स्पेशल नीड्स ऑफ ईच सेगमेंट. जो लोगों की, जो डिफरेंट सेगमेंट्स के लोग हैं, उनकी जो नीड्स हैं उनको मीट करने के लिए डिफरेंट डिजाइंस और प्रोडक्ट्स, मतलब उनके जैसा उनका टेस्ट था, जैसी उनकी लाइकिंग्स थी, उसके मुताबिक उनको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की गई. Market differentiation and positioning. After selecting market target, now it's time to determine कि कंपनी ने कैसे मार्केट में एंटर होना है. What place they want in the segment and how to differentiate their market offerings to compete in the market. कि मार्केट ने कैसे पोजीशन करना है अपने आप को और किस तरह से डिफरेंशिएट करना है मार्केट में कम्पीट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आपके कॉम्पिटिटर्स भी अवेलेबल हैं जो आपको कम्पीट कर रहे हैं. पोजिशनिंग इज द इमेज. पोजिशनिंग वो चीज़ होती है कि मैं हूँ, मेरे जहन में फॉर एग्जांपल कोका कोला और पेप्सी, दोनों का क्या इमेज है मेरे माइंड में. दिस इज कॉल्ड द पोजिशनिंग. मैं कोका कोला के बारे में क्या सोचता हूँ.
It is the image of product or service in the minds of consumers, and obviously every marketer wants unique position in the minds of consumers for their products. हर मार्केटर चाहता है कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर के माइंड में पॉजिटिव इम्पैक्ट रखती हो. So for this, marketers design special plans to distinguish their product from competitors to get greater advantage in the market. For example, Coca-Cola wants you to taste the feeling. What they say कि आप feeling को taste करें. Pepsi says live for now. डिफ्रेंशिएशन को देख लेते हैं. डिफ्रेंशिएशन मतलब आपने अपनी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करके compete करवाना है. हाउ डिफ्रेंशिएशन कैसे की जा सकती है? इनोवेशन लाके प्रोडक्ट में, प्राइसेस को कम करके, या फिर एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज की बेस पे. द कंपनीज एंटायर मार्केटिंग प्रोग्राम शुड सपोर्ट द चोजन पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी. कंपनी का जो मार्केटिंग प्रोग्राम है वो पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करना चाहिए, अदरवाइज उसका फायदा नहीं है. Developing an integrated marketing mix. Marketing mix is a set of tactical tools that the firm uses to get the response it wants in the target market. अच्छा, it wants अगर ना भी लिखा जाए दरमियान में तो कोई मसला नहीं है इतना. मतलब कंपनी जो tactical tools यूज करती है to get the response from the market, it consists of everything that a firm can do to, इसमें सब वो सब कुछ आ जाता है जो एक कंपनी कर सकती है कंज्यूमर्स को इंगेज करने के लिए और उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए. द फेमस 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस. इन सब का ताल्लुक किससे होता है जी? टारगेट कंज्यूमर से और इंटेंडेड पोजीशनिंग से, कि आपने क्या कैसे पोजीशन करना है अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स के माइंड में. प्रोडक्ट में क्या आता है? वैरायटी है, क्वालिटी है, डिज़ाइन, फीचर्स, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, सर्विसेज. प्राइस में लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट्स, अलाउंसेस, पेमेंट पीरियड, क्रेडिट टर्म्स, मतलब उधार कितना कर सकते हैं आप. प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग आ जाती है, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस और डायरेक्ट एंड डिजिटल. प्लेसेस में कि चैनल्स कौन से होंगे, कवरेज कितनी कवरेज करनी है, लोकेशंस कौन सी होंगी, इन्वेंट्री में स्टॉक, ट्रांसपोर्टेशन कैसी होगी और लॉजिस्टिक्स हैं. प्रोडक्ट, इट इज अ गुड्स और सर्विसेज कॉम्बिनेशन दैट अ कंपनी ऑफर्स टू द टारगेट मार्केट. मार्केट में आपने क्या ऑफर करना है, आपकी ऑफरिंग्स क्या है. प्राइस आ जाती है द अमाउंट ऑफ मनी, कि कितनी अमाउंट कस्टमर पे करेगा आपके प्रोडक्ट के लिए. प्लेस, इट इन्वॉल्व्स कंपनीज एक्टिविटी टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, के प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल होगी. प्रमोशन, दीज आर द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय कंपनीज ताकि टू इन्फॉर्म द कस्टमर्स, ताकि कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया जा सके आपके प्रोडक्ट के बारे में. ये जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह हम देखते हैं, डिफरेंट प्रमोशंस हम देखते हैं, वही सब कुछ होती हैं जिसके थ्रू कस्टमर्स को इंगेज किया जाता है. नाउ क्रिटिक्स, व्हाट क्रिटिक्स सेज, दिस मार्केटिंग टूल इज जस्ट फोकस ऑन प्रोडक्ट्स. कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि ये जो मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं. वेयर आर सर्विसेज, सर्विसेज कहाँ पे हैं, लाइक बैंकिंग या एयरलाइन सर्विसेज एटसेट्रा. ठीक है. नाउ द आंसर इज कि प्रोडक्ट हम यूज करते हैं एज अ सिंबल. ठीक है, ऑफरिंग का सिंबल. तो दीज आर 2 प्रोडक्ट्स, मतलब सर्विसेज भी प्रोडक्ट्स ही होती हैं और इनको हम कह सकते हैं सर्विस प्रोडक्ट्स. सो ये इतना कोई क्रिटिकल काम नहीं था, लेकिन क्योंकि क्रिटिक्स ने कहा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये आपकी बुक में भी था. नाउ देयर इज अनदर एस्पेक्ट. ये 4 P's तो हो गए हमारे एंड से, मतलब कंपनी के एंड से. नाउ 4 A's भी हैं जो कि बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं. व्हाट आर दे? एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अवेयरनेस. एक्सेप्टेबिलिटी, टू विच एक्सटेंट प्रोडक्ट एक्सीड्स द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, के आपने जो प्रोडक्ट का जो आपकी ऑफरिंग है कस्टमर उसे एक्सेप्ट भी करता है या नहीं करता, या वो उसकी एक्सपेक्टेशंस पे ऊपर उतरती भी है या नहीं उतरती. अफोर्डेबिलिटी, कि क्या कस्टमर
कि इतनी विलिंगनेस है, क्या वो अफोर्ड करता है कि आपके प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर सके। एक्सेसिबिलिटी, कि क्या आपकी जो प्रोडक्ट है वो इजीली एक्सेसिबल है कस्टमर्स के लिए, उसे बहुत दूर तो नहीं जाना पड़ेगा या उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई पापड़ तो नहीं बेलने पड़ेंगे। अवेयरनेस, के कस्टमर को नो हाउ है आपकी प्रोडक्ट के बारे में, वो फुली इन्फॉर्म्ड है या उसको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है या वो जानता भी है या बिल्कुल भी नहीं जानता। द एक्सटेंट टू विच कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट। 4 A's are very closely related to traditional P's. 4 P's. How? Product is equal to the acceptability. Price affects affordability. Right? प्राइस आप जैसी रखेंगे तो कस्टमर पता नहीं अफोर्ड करता या नहीं करता. Place is to accessibility and promotion to awareness. प्रमोशन किस लिए चलाई जाती है, ताकि कंज्यूमर्स को अवेयर करवाया जाए. Marketers' effectiveness will be enhanced if they start process through 4 A's and then build 4 P's. मतलब मार्केटर्स की जो इफेक्टिवनेस है वो इससे ज़्यादा हो जाएगी कि अगर वो पहले 4 A's पे काम करें, उसके बाद वो 4 P's को डेवलप करें. So this was the end of the 4th topic.